दोस्तों, सऊदी अरब का नाम आते ही उसके कानून की तरफ ध्यान जाता है, क्योंकि पूरे विश्व में इस देश का कानून सबसे भयानक और खतरनाक है और इसीलिए वहां पर लोग कुछ भी गलत करने से पहले कई बार सोचते हैं। आज हम आपको इस देश के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ साथ इस देश के कुछ कानूनों के बारे में भी बताने वाले हैं, जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, सऊदी अरब एक ऐसा देश जिसके कानून पूरी दुनिया में फेमस है। सऊदी अरब को लोग रेत, तेल, शेख और मक्का मदीना की वजह से जानते हैं। दुनिया का सबसे मजबूत और अमीर मुस्लिम देश सऊदी अरब की जिंदगी बहुत ही आलीशान और शानदार है। दोस्तों, यहाँ रहने वाले लोग एक अलग ही जिंदगी जीते हैं, लेकिन सऊदी अरब की अजीबोगरीब बातों के बारे में शायद ही आपने सुना होगा। तो आइए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, नो बर्थ कंट्रोल। सऊदी में पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर किसी तरह का कोई नियम नहीं बनाया गया है, क्योंकि यहाँ किसी को भी बच्चे पैदा करने के लिए मनाही नहीं है। यहाँ शादी और बच्चे पैदा करने के भी सख्त नियम है। शादी से पहले फिजिकल रिलेशनशिप बनाना यहाँ सही नहीं माना जाता और यहाँ ऐसे में अगर कोई शादी से पहले प्रेग्नेंट हो जाए तो अबॉर्शन के लिए पिल्स या फिजिकल होने से पहले कॉन्डम जैसी चीजें फार्मेसी से मांगते हैं तो उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि सऊदी में फार्मेसी वाले आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आप शादीशुदा हैं या नहीं। इतना ही नहीं, सऊदी अरब की दुकानों में आप कॉन्डम भी बहुत ही मुश्किल से खरीद पाते हैं। दोस्तों, नंबर 2, गैम्बलिंग। सऊदी अरब में जुआ खेलने या सट्टा लगाना गुनाह समझा जाता है। ये वजह है कि यहाँ ना तो किसी तरह का कोई कसीनो है और ना ही यहाँ पर किसी तरह के मैच पर सट्टा लगाया जाता है। अगर कोई सट्टा लगाते हुए या जुआ खेलते हुए पकड़ा जाता है तो यहाँ के कानून के हिसाब से उन्हें कई सालों तक जेल या फिर अच्छा खासा जुर्माना भी देना पड़ सकता है। हालांकि सऊदी अरब में रहने वाले कई लोग अपनी चतुराई से गैम्बलिंग करने का रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। सऊदी के जब कोई लोग सट्टेबाजी करते हैं तो वो इंटरनेट पर कुछ ऐसे वीपीएन्स का इस्तेमाल करते हैं गैम्बलिंग के लिए, जिससे वो पकड़ में ना आए। इसके अलावा रियाद में एक क्लब भी है जहां घोड़ों की रेस पर पैसा लगाया जाता है, लेकिन वो रेगुलर गैम्बलिंग नहीं करते बल्कि एक फॉर्म में फिल करते हैं कि कौन सा घोड़ा जीतेगा। नंबर 3, नो पीडीए। आपको बता दें कि पीडीए का मतलब होता है पब्लिक डिस्ट्रक्शन अफेक्शन, यानी कि पब्लिक में किसी कपल का हाथों में हाथ डालना या गले लगाना, ऐसा कुछ भी करना जिसके साथ चल रहे इंसान को अजीब महसूस हो। इतना ही नहीं, लड़कियों के ड्रेसिंग पर भी कड़े कानून बनाए गए हैं। पीडीए के कानूनों को तोड़ने वाले को सख्त जुर्माना लगाया जाता है। आपको बता दें कि सऊदी में अगर कोई कपल एक दूसरे से फिजिकल होता दिखाई देता है तो उन्हें $800 तक का फाइन और उसके अलावा कड़ी सजा भुगतनी पड़ सकती है। नंबर 4, नो थिएटर्स। क्या आप किसी ऐसे देश के बारे में सोच सकते हैं जहां एक भी सिनेमा घर ना हो? जी हाँ दोस्तों, सऊदी अरब एक ऐसा ही देश है जहां सिनेमा घरों पर लंबे वक्त तक पाबंदी लगाई गई थी। ये बात साल 1930 की थी जब सऊदी में सिनेमा घर का चलन था, मगर साल 1980 के दशक में सऊदी अरब में थिएटर को बंद कर दिया गया, ये मानकर कि फिल्में लोगों को बुरा बनाती हैं और उनकी जिंदगी बुरी तरह से प्रभावित करती हैं। इतना ही नहीं, बल्कि सऊदी ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि हॉलीवुड की फिल्में उनके देश में चलें, किसी तरह का गलत संदेश सऊदी के लोगों को मिले। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि लोग फिल्में नहीं देखते थे, बल्कि सऊदी के लोग अपने एंटरटेनमेंट के लिए फिल्में देखने का कोई ना कोई जरिया निकाल लेते थे। कुछ ऑनलाइन मूवीज देख लेते थे तो पहले कुछ लोग केबल सैटेलाइट की मदद से घर पर टीवी पर फिल्में देखते थे। इतना ही नहीं, बल्कि कुछ लोग जिन्हें थिएटर में मूवी देखने का शौक होता था वो पड़ोसी देश जैसे कि बहरीन और कुवैत चले जाते थे। लेकिन साल 2017 में सऊदी के कानून में बड़ा बदलाव किया गया और एक बार फिर से सिनेमा घर को यहाँ बहाल किया गया। नंबर 5, प्रेयर। दोस्तों, सऊदी में इस्लाम धर्म को माना जाता है और ज्यादातर आबादी मुस्लिम है। वहीं दूसरे देशों से आने वाले अलग अलग धर्म को मानने वाले वर्कर्स भी यहाँ आते रहते हैं, मगर प्रेयर्स के लिए दिन में 5 बार सऊदी में सब कुछ बंद कर दिया जाता है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस्लाम में 5 वक्त की नमाज पढ़ना बताया गया है। इस नियम को मानते हुए सऊदी में रोजाना 5 बार सभी चीजें बंद हो जाती हैं और सभी मुस्लिम नमाज पढ़ते हैं। बड़ी से बड़ी कंपनी और मॉल, दुकान और छोटे मोटे व्यापारी भी नमाज के वक्त अपने दुकान, ऑफिस बंद रखते हैं। यहाँ की पुलिस भी चप्पे चप्पे पर नजर रखती है, ये देखने के लिए कि 5 वक्त की नमाज के लिए कितना कानून का लोग पालन कर रहे हैं। हर रोज दिन में 5 बार कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए सऊदी में सब कुछ बंद हो जाता है। नंबर 6, पानी। सऊदी में पानी सबसे ज्यादा कीमती माना जाता है, क्योंकि सऊदी अरब चारों तरफ से रेगिस्तान से घिरा हुआ है और यहाँ तेल के कुएं मिलना आसान है, मगर पानी के लिए
जिंदगी की जंग हमेशा चलती रहती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ तेल से भी महंगा पानी है। जी हाँ दोस्तों, आपको जानकर ज़रूर हैरानी होगी, मगर जिस पानी को हम मुफ्त में इतना बहाते रहते हैं दोस्तों, आपको सऊदी अरब में वो तेल से भी ज़्यादा महंगे दामों पर बिकता नजर आएगा। सऊदी अरब का गर्म मिजाज और पानी की भारी कमी की वजह से ऐसा होता है। सऊदी अरब में पानी की कमी उसके महंगे होने का कारण है, साथ ही पानी को जो पीने लायक बनाने में जो लागत लगती है वो तेल से भी ज़्यादा होती है। साल 2019 में वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट में पाया गया था कि क्यूबिक मीटर पानी की कीमत $90 थी, जबकि 1 लीटर तेल की कीमत $6 थी। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सऊदी में तेल से ज़्यादा महंगा पानी है। ऐसा इसीलिए क्योंकि सऊदी में पानी की पूर्ति के लिए समुद्र के पानी को फिल्टर करना पड़ता है। दोस्तों नंबर 7, जादू टोना। सऊदी अरब में जादू करना सख्त मना है। जादू टोटका या फ्यूचर प्रेडिक्ट करने वाले मंत्र, बल्कि जादू या चुड़ैल के बारे में बताने वाली किताबें या कहानियां भी सख्त मना है। सऊदी अरब में इस्लाम को सख्ती से माना जाता है और इस्लाम में इस तरह के जादू टोने को सही नहीं समझा जाता। सऊदी अरब में इस तरह की चीज़ों को रोकने के लिए एक अलग स्पेशल कमेटी भी बनाई गई है, जिसका नाम कमेटी ऑफ प्रिवेंशन वॉइस है। इस टीम का काम होता है देश में ऐसे लोगों की जांच करना जो जादू या टोने टोटके जैसे कामों में शामिल होते हैं या ऐसी किसी चीज़ पर यकीन रखते हैं। इस टीम को दोस्तों साल 2009 में गठित किया गया था, जो देश में ऐसे लोगों पर नज़र रखती है जो जादुई चीज़ें करते हैं, फिर चाहे वो किसी दूसरे देश से आए श्रमिक हो या फिर सऊदी के रहने वाले। नंबर 8, सेपरेट वेंडिंग सेरेमनी। क्या कभी आपने सोचा है कि शादी में लड़के एक तरफ और लड़कियां एक तरफ रह सकती हैं? जी हाँ, सऊदी अरब में शादियां ऐसी होती हैं। आपको बता दें कि यहाँ शादियों की अलग ही रिवाज है। ये सारी लड़कियां और औरतें, फिर चाहे वो दूल्हे की तरफ से हो या फिर दुल्हन की तरफ से, वो सब अलग एक जगह रहती हैं और वो सारे आदमी और लड़के दूसरी तरफ रहते हैं। लड़कियां और लड़के एक दूसरे से ना मिलते हैं। दोनों तरफ शादी के सारे फंक्शंस होते हैं, लजीज खाना होता है और नाच गाने से शादी इंजॉय की जाती है। दुल्हन की तरफ से सिर्फ दुल्हा जा सकता है, वो भी निकाह होने के बाद। अब देखा जाए तो दोस्तों, सऊदी की ये सारे कायदे कानून यहाँ के लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए है। आपका क्या मानना है? क्या ये कायदे कानून सही है या नहीं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि दोस्तों ये ऐसे कानून है जो सुनने में ही काफी अजीब लगते हैं, जैसे कि थिएटर्स का ना होना, प्रेयर के टाइम में 5 वक्त के लिए 15 से 20 मिनट तक सब काम धंधा छोड़ देना। मुझे तो इन सभी कानूनों में से यही कानून बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाले लगे, बहुत ही हैरान करने वाले लगे। आपको इनमें से कौन सा ऐसा कानून है जो बहुत ही ज्यादा अजीब लगा और आप भी सुनकर हैरान हो गए? ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसी के साथ वीडियो अगर इंटरेस्टिंग लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। जल्दी मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।